नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। आइए शुरुआत करेंगे इंडिया सुपर 10 से। देश भर में गैंगस्टर सिंडिकेट के खिलाफ एनआईए की बड़ी कार्रवाई। 70 से ज्यादा लोकेशन पर चल रही है छापेमारी। गैंगस्टर कुलविंदर के ठिकाने पर भी छापेमारी। पीएम नरेंद्र मोदी ने तुर्की में ऑपरेशन दोस्त में शामिल एनडीआरएफ और अन्य संगठनों के रेस्क्यू पेशेवरों के साथ बातचीत की। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी संस्कृति में हमें वसुदैव कुटुंबकम सिखाया है। हमारे जवान मौत से मुकाबला कर रहे थे। राहत कार्य में जा रही भारतीय टीम ने मानवीय संवेदना का काम किया है। चुनावी राज्य कर्नाटक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि देश में केवल भाजपा के पास वैचारिक पृष्ठभूमि, कैडर बेस और जन समर्थक है और कांग्रेस समेत देश के अन्य सभी राजनीतिक दल केवल परिवार या राजशाही दल हैं, जबकि भाजपा ऐसा दल है जो अपने आप में एक परिवार है। एआईएमआईएम के मुखिया और सांसद असदुद्दीन ओवैसी के दिल्ली आवास पर चौथी बार हमला हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी के आवास पर बदमाशों के झुंड ने देर रात पथराव किया। खुद असदुद्दीन ओवैसी ने इसका वीडियो जारी कर पुलिस से कार्रवाई की मांग की। उन्होंने ट्वीट कर बताया है कि मेरे दिल्ली आवास पर एक बार फिर से हमला हुआ है। साल 2014 के बाद घर पर हमले की ये चौथी घटना है। उद्धव ठाकरे गुट ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को पार्टी का नाम शिवसेना और चुनाव चिन्ह धनुष और तीर आवंटित करने के चुनाव आयोग के कदम को चुनौती दी है। उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका दाखिल की है। उद्धव गुट के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने चुनाव आयोग के आदेश के खिलाफ अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की। बिहार में जेठुली की घटना को लेकर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि बिहार में खौफ का माहौल है। नीतीश कुमार जिनके संगत में आए हैं, ये उसका असर है। मुंबई में लाइव कॉन्सर्ट के दौरान सिंगर सोनू निगम के साथ धक्का मुक्की। आरोपी स्थानीय विधायक का बेटा। आरोपी पर चोट पहुंचाने, गलत तरीके से रोकने के मामले में एफआईआर दर्ज। दिल्ली में निक्की यादव हत्याकांड में एक और खुलासा हुआ है। निक्की की हत्या करने और उसके शव को रेफ्रिजरेटर में रखने के आरोपी साहिल गहलोत ने उसे अपनी कार से बाहर धकेलने और उसे एक दुर्घटना के तौर पर दिखाने की योजना बनाई थी। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के एक दूरदराज के गांव में रविवार को आए भूस्खलन में 1 दर्जन से ज्यादा मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे 13 परिवार बेघर हो गए। प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया है। तत्काल राहत प्रदान की जा रही है। सीएम पद को लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। ललन सिंह ने कहा है कि तेजस्वी के सीएम कैंडिडेट बनाने की बात नहीं कही है। उन्होंने कहा कि 2025 की बात उसी वक्त होगी। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव के सी त्यागी ने 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 2023 में भी नीतीश कुमार सक्षम है। 2025 की बात छोड़ दीजिए। मनाली के पर्यटन स्थलों पर बर्फबारी के बाद पर्यटकों की भारी भीड़ नजर आ रही है। वहीं सोलंगनाला में घूमने आए पर्यटकों का कहना है कि यहाँ मौसम काफी सुहाना है। यहाँ पर उन्हें एक सुकून सा मिल रहा है। पर्यटकों ने कहा कि मनाली के बारे में वो जितना सुनते आए हैं, ये उस स्थान उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। और आइए अब देखते हैं मध्य प्रदेश सुपर 10। भोपाल में आज सड़कों पर अतिथि शिक्षक उतरेंगे। नीलम पार्क में अतिथि शिक्षक महासंघ के बैनर तले एक बड़ा प्रदर्शन होगा। नियमितीकरण की मांग को लेकर करीब 5000 अतिथि शिक्षकों के जुटने की संभावना है। ग्वालियर में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर जिला प्रशासन का अलर्ट। रात में लाउडस्पीकर, डीजे, प्रेशर हॉर्न पर लगा प्रतिबंध। 1 मार्च से शुरू होगी एमपी बोर्ड की परीक्षाएं। रेवांचल एक्सप्रेस में आग की अफवाह से हड़कंप। जनरल बोगी में आग की अफवाह से मची अफरा तफरी। फायर सेफ्टी से निकली गैस को लोगों ने समझ लिया आग का धुआं। एमपी में मौसम के बदले तेवर। कई शहरों के दिन का तापमान 35 डिग्री तक पहुंचा। दिन और रात के तापमान में बड़ा अंतर। अगले 1 हफ्ते तक इसी तरह रहेगा मौसम का मिजाज। मुरैना में बड़े भाई के मर्डर के गवाह बने छोटे भाई की भी हत्या। पुरानी रंजिश को लेकर गब्बर सिंह पर हुई थी एफआईआर और फायरिंग। 2020 में गब्बर के बड़े भाई पद्म सिंह की भी हुई थी हत्या। इंदौर की पब्लिक ग्रीन बॉन्ड की आज एनएससी में होगी लिस्टिंग। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में सीएम शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में होगा लिस्टिंग कार्यक्रम। नगर निगम ने बीते दिन सोलर प्लांट की फंडिंग के लिए ग्रीन बॉन्ड के जरिए जुटाए थे 720 करोड़।
5 साल बाद पाकिस्तान से खंडवा लौटा राजू पिंडारे। कोट लखपत जेल में था बंद। कहा, पाक जेल में मिली भयंकर यातनाएं, यह शारीरिक और मानसिक रूप से किया परेशान। सीएम शिवराज ने प्रदेश को सड़कों की सौगात दी है। 413 नगरीय निकायों में सड़कों के सुधार के लिए 350 करोड़ रुपए जारी किए हैं। सीएम ने कहा कि हाईवे तो सभी जगह के शानदार बने हैं, लेकिन शहर के अंदर की सड़कें कई जगहों पर ठीक नहीं थी। प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब राज्य सरकार ने अपने बजट से सड़क की मरम्मत के लिए आवंटन किया। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सीएम के सवाल को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि जनता आपसे पूछती है, आपने वादा किया था हम महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों में शिकायत जांच और अभियोजना की मजबूती निगरानी के लिए एक राज्यव्यापी MIS प्रणाली शुरू करेंगे। आपने व्यवस्था क्यों शुरू नहीं की, जवाब दीजिए। मध्य प्रदेश की सहकारी संस्थाओं और सरकारी राशन की दुकानों के कर्मचारी भोपाल में सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया के बंगले के बाहर धरने पर बैठ गए। कर्मचारियों ने सहकारिता मंत्री से मांगों को जल्द लागू कराने को लेकर धरना शुरू किया। कर्मचारियों का कहना है कि यदि हमारी मांगों पर लिखित आदेश जारी नहीं हुए तो अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। देवास में विकास यात्रा के दौरान बीजेपी विधायक पहाड़ सिंह कन्नौजे के खिलाफ नारेबाजी हुई। विधायक पहाड़ सिंह कन्नौजे को ग्रामीणों ने घेर लिया, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जिसके बाद विधायक विकास यात्रा शुरू होने के पहले ही वापस लौट गए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में चल रहे अवैध और ओवरलोडेड ऑटो मामले में हाईकोर्ट ने ओपन कोर्ट में तल्ख टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि परिवहन सचिव, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, RTO जबलपुर अपनी ड्यूटी निभाने में नाकाम है, क्यों ना उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जिसके बाद सरकार ने भरोसा दिलाया कि अगली सुनवाई पर एफिडेविट के साथ कार्रवाई का ब्यौरा पेश किया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी। MP में सरकार ने 2 निगम मंडलों में नियुक्तियां कर दी हैं। राकेश गोलू शुक्ला इंदौर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बनाए गए, जबकि भोपाल विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कृष्ण मोहन सोनी को बनाया गया है, जबकि सुनील पांडे और अनिल अग्रवाल को उपाध्यक्ष बनाया गया है। MP में अब जबलपुर स्टेशन का नाम बदलकर रानी दुर्गावती स्टेशन करने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। सांसद राकेश सिंह यादव ने इस पर अपनी सहमति देते हुए कार्रवाई आगे बढ़ा दी है। इसके पहले भोपाल स्थित हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर उस पर सियासत हुई, लेकिन हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन कर दिया गया था। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय कुबेरेश्वर धाम पहुंचे। पंडित प्रदीप मिश्रा का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सनातन धर्म के प्रति पंडित जी ने जनता को जागरूक किया। पंडित जी और संतों ने सनातन धर्म को जिंदा रखा है। अगर संतों के प्रति भक्तों का विश्वास है तो निश्चित समझिए ईश्वर के प्रति भी आपका विश्वास है। मध्य प्रदेश में नक्सली गतिविधियों की रोक के लिए यूनिफाइड कमांड का गठन किया गया है। यूनिफाइड कमांड के अध्यक्ष सीएम शिवराज सिंह चौहान होंगे, जबकि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा उपाध्यक्ष होंगे। वहीं मुख्य सचिव सदस्य और पुलिस महानिदेशक सदस्य सचिव होंगे। यूनिफाइड कमांड की हर साल 2 बार बैठक होगी। अपनी अपकमिंग फिल्म के प्रमोशन के लिए इंदौर पहुंची अभिनेत्री श्रद्धा कपूर ने देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर की तारीफ की, जबकि उन्होंने ये कहा कि इंदौर कमाल है और यहाँ लोग बहुत अच्छे हैं। पोहा जलेबी खाए बिना तो यहाँ से कोई नहीं जाता, इसलिए मैं भी जलेबी खाकर जाऊंगी। श्रद्धा कपूर ने स्टेज पर ही जलेबी मंगवा कर खाई। और अब देखिए छत्तीसगढ़ सुपर 10। पेंड्रा में तीर्थ यात्रियों से भरी बस पलटी। अयोध्या से रायपुर जा रही थी यात्री बस। कोरेला के लालपुर के पास हादसा, घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। नारायणपुर के ओरछा मार्ग पर नक्सलियों का उत्पात। लोह अयस्क से भरे ट्रक में लगाई आग। आमदाई खदान से निकला था ट्रक। छोटे डोंगर थाना क्षेत्र का मामला। छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा को लेकर आज से हेल्पलाइन नंबर शुरू। 10:30 बजे से 5:30 बजे तक कर सकते हैं कॉल। परीक्षा से जुड़ी समस्याओं का होगा समाधान। जगदलपुर में ईडी के खिलाफ कांग्रेस करेगी बीजेपी दफ्तर का घेराव। यूथ कांग्रेस और NSUI के कार्यकर्ता करेंगे घेराव। राजीव भवन से कार्यकर्ता निकलेंगे बीजेपी कार्यालय। छत्तीसगढ़ में सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस सरकार के मुखिया भूपेश बघेल ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला है। बघेल कैबिनेट ने एक अहम बैठक में प्रदेश के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा कर दी है। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में कई और अहम फैसले लिए गए।
छत्तीसगढ़ में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां ईडी ने राज्य के 13 से ज्यादा जगहों पर छापा मारा है। कांग्रेस के कम से कम 6 नेताओं के यहां प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी का छापा पड़ा है। केंद्रीय एजेंसियों के अलग अलग दस्तों ने रायपुर और भिलाई में स्थित नेताओं के घरों पर दस्तक दी। छापे वाली जगह के बाहर पूरी गली में सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए। ईडी के छापों पर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी कांग्रेस से किस तरह डर रही है। मोदी जी की सरकार विपक्ष की आवाज उठने नहीं देती। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक महाधिवेशन से ये लोग डर गए हैं। ईडी के छापों पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि रायपुर में हो रहे कांग्रेस की महाधिवेशन से बीजेपी घबरा गई है। हम सभी लोग पहले से जानते थे कि महाधिवेशन से पहले ये लोग रेड करेंगे। विधायकों के यहां छापेमारी कर उन्हें डराने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि ये सब रमन सिंह का कराया हुआ है। ईडी की रेड पर कांग्रेस के ताबड़तोड़ हमले का बीजेपी की तरफ से भी जवाब आया। बीजेपी की तरफ से मोर्चे पर आए प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव और पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि ईडी की कार्रवाई का किसी राजनीतिक द्वेष से लेना देना नहीं है। अरुण साव ने कहा कि ईडी की रेड का कांग्रेस के होने जा रहे राष्ट्रीय अधिवेशन से कोई लेना देना नहीं है। रमन सिंह ने कहा कि भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। कवर्धा में जिला कांग्रेस कमेटी ने सांसद संतोष पांडे का पुतला दहन किया। प्रदर्शन के दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नीलकंठ चंद्रवंशी ने बताया कि अलग अलग 2 मामलों में भाजपा के 2 नेताओं को जिला बदर की अनुशंसा की गई है, जिसका बचाव भाजपा के नेता और सांसद संतोष पांडे ने किया है। इसी क्रम में सांसद संतोष पांडे का पुतला दहन किया गया। धमतरी के बरारी गांव में एक पटाखा फैक्ट्री में सोमवार को बड़ा धमाका हुआ। धमाके से एक कमरा पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गया। धमाके की जगह से करीब 25 मीटर दूर एक मकान की छत उड़ गई। विस्फोट के कारण आसपास आग भी लग गई है, जिसे दमकल की टीम ने बुझाया। कवर्धा में करोड़ों की लागत से बना पर्यटन मंडल का आलीशान रिजॉर्ट कबाड़ में तब्दील हो गया है। लापरवाही और देखरेख के अभाव में भवन अव्यवस्था की भेंट चढ़ गया है। भवन के कई हिस्से ढहने लगे हैं। कमरों के फॉल सीलिंग, कांच, खिड़की, दरवाजे कुछ नहीं बचा है। इस वक्त ये भवन असामाजिक तत्वों का अड्डा बनकर रह गया है। थर्मल पावर स्टेशन कोरबापुर में उस समय हड़कंप मच गया जब 7 फीट के विशालकाय अजगर को यहां पर देखा गया। आनन फानन में पावर प्लांट में विशालकाय अजगर देखने की सूचना आरसीआरएस को दी गई और कुछ ही देर में मौके पर पहुंचे आरसीआरएस की टीम ने 7 फीट लंबे अजगर का रेस्क्यू किया। कोरबा में 2 दिवसीय पाली महोत्सव का शानदार समापन हुआ, जहां दोनों दिवसीय स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर के एक से बढ़कर एक कलाकारों ने अपनी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। पाली महोत्सव समापन के अवसर पर प्रसिद्ध पॉप स्टार हाडी संधू के गानों ने खूब धूम मचाई। लोगों के उत्साह और जोश को देखकर हाडी संधू भी दर्शकों के साथ सुर मिलाते नजर आए। और अब देखिए इंटरनेशनल सुपर 10। तुर्की में 6.4 तीव्रता का जोरदार भूकंप आया, जिसमें 3 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। रात 8 बजे महसूस किए गए झटके हताय प्रांत में भूकंप से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। 7.4 के महाविनाशकारी भूकंप के बाद अब एक बार फिर से तुर्की में दहशत का माहौल है। जमीन पर अफरा तफरी का माहौल है। 2 हफ्ते पहले तुर्की और सीरिया में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए थे, जिसमें 46,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन सोमवार को अचानक यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे। यहां वे यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ नजर आए। बाइडेन का ये दौरा चौंकाने वाला रहा, क्योंकि इसकी कानो कान खबर किसी को नहीं थी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान सोमवार शाम लाहौर हाईकोर्ट पहुंचे। पिछले हफ्ते शनिवार को लाहौर हाईकोर्ट के जज सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक खान का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो पेश नहीं हुए। इसके बाद हाईकोर्ट ने कह दिया कि अगर वो सोमवार को पेश नहीं होंगे तो पुलिस को उनकी गिरफ्तारी से रोका नहीं जा सकता। अमेरिका के हवाई में एक बैलून दिखाई दिया है कि बैलून होनोलुलु शहर में 50,000 फीट की ऊंचाई पर देखा गया है। अमेरिकी अधिकारियों और एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने इस बात की पुष्टि नहीं की है। इसके पहले 2 फरवरी को अमेरिका के मोंटाना शहर में एक चीनी स्पाई बैलून नजर आया था। इसे 5 फरवरी को अमेरिकी वायुसेना ने कैरोलिना तट के पास F-22 फाइटर जेट से मार गिराया था।
जर्मनी के म्यूनिख शहर हुई सिक्योरिटी काउंसिल में चांसलर ओलाफ शोल्ज ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के 9 महीने पुराने यूरोपियन माइंडसेट वाले बयान पर सहमति जताई है। उन्होंने कहा, जयशंकर की विचारधारा में बदलाव वाली बात में दम है। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर अफगान तालिबान और पाकिस्तानी पुलिस फोर्स के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें दोनों तरफ के कई लोगों के मारे जाने की खबर है। इसके पहले 12 दिसंबर 2022 को फायरिंग में 7 पाकिस्तानी मारे गए थे, जहां पर अफगानिस्तान में एक व्यक्ति की भी मौत हुई थी। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप को 2 हफ्ते पूरे हो गए हैं, लेकिन मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अब मरने वालों की संख्या बढ़कर 46,000 के पार हो चुकी है। आपको बता दें कि तुर्की सरकार ने कहर, कर्नाबारस और हताय को छोड़कर सभी राज्यों में रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म कर दिया है। भारत से ऑपरेशन दोस्त के तहत तुर्की गई एनडीआरएफ की टीम भी अब वापस लौट आई है। नॉर्थ कोरिया ने फिर पूर्वी सागर में 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागी हैं। साउथ कोरिया के डिफेंस मिनिस्टर ली जोंग सुक ने सी ऑफ जापान की तरफ मिसाइल फायर होने का दावा किया है, जिसकी पुष्टि जापान ने की है। हालांकि ये मिसाइल कौन सी थी, ये कितनी दूरी तक गई है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के बिलियनियर कारोबारी जॉर्ज सोरोस को बूढ़ा, अमीर, जिद्दी और खतरनाक बताया है। सोरोस ने पिछले दिनों पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में कहा था कि वे लोकतांत्रिक देश के नेता हैं, लेकिन खुद लोकतांत्रिक नहीं है। वो मुसलमानों के साथ हिंसा कर तेजी से बड़े नेता बने। स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री और स्कॉटिश नेशनल पार्टी के लीडर निकोला स्टर्जन ने बीते हफ्ते इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि मेरा दिल और दिमाग थक चुका है। इस तरह से किसी शेष पद से महिला का पीछे हटने का 20 दिन में ये दूसरा मामला है। इससे पहले न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जसिंडा अर्डर्न ने भी 25 जनवरी को दबाव का हवाला देकर पद छोड़ दिया था। और आइए अब रुक करेंगे स्पोर्ट्स सुपर 10 का। महिला टी20 वर्ल्ड कप में भारत ने आयरलैंड को 5 रनों से मात दे दी है। बारिश से बाधित इस मुकाबले का निर्णय डकवर्थ लुइस नियम से निकाला गया। मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 20 ओवर में 156 रन बनाए। टीम इंडिया की ओर से स्टार ओपनर स्मृति मंधाना ने 9 चौके और 3 छक्कों की मदद से 56 गेंदों में शानदार 87 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली। स्मृति की शानदार बल्लेबाजी और भारत की इस जीत के बाद टीम इंडिया वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। विराट कोहली को करेले से नफरत है। दरअसल कोहली के खानपान पर बात इसलिए हो रही है क्योंकि हाल ही में दिल्ली टेस्ट के दौरान उन्होंने छोले कुलचे मंगवाए थे और इसी को लेकर अब वो चर्चाओं में है। ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान पैट कमिंस दिल्ली टेस्ट में मिली हार के बाद अपने घर सिडनी लौटे हैं। दरअसल कमिंस की फैमिली में स्वास्थ्य संबंधी समस्या आई है, इस वजह से टूर के बीच में उन्होंने घर जाने का फैसला किया है। हालांकि वो 1 मार्च को इंदौर में खेले जाने वाला तीसरा टेस्ट खेलेंगे। मौजूदा सीरीज में ऑस्ट्रेलिया भारत से 2-0 से पीछे है। विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड विमेंस टीम ने श्रीलंका को एक तरफा मुकाबले में 102 रनों से हरा दिया। बोलांड पार्क में हुए इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट खोकर 162 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका 60 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। न्यूजीलैंड की ओपनर बेटस के साथ ओपनिंग करने उतरी बर्नाडाइन 32 रन पर आउट हो गई। इसके बाद सूजी बेट्स और अमीलिया केर के बीच दूसरे विकेट के लिए 110 रन की साझेदारी हुई। बेट्स ने 49 गेंदों में 56 रन बनाए, वहीं एमिलिया केर ने 48 गेंदों में 66 रन स्कोर किए। दोनों खिलाड़ी इनिंग्स के आखिरी ओवर में आउट हो गए। श्रीलंका विमेंस टीम सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गई। न्यूजीलैंड विमेंस टीम ने श्रीलंका को एक तरफा मुकाबले में 102 रन से हरा दिया, जिसके बाद न्यूजीलैंड और श्रीलंका दोनों के 4 मैच के बाद 4 अंक हैं, लेकिन न्यूजीलैंड का रन रेट बेहतर है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के आखिरी 2 टेस्ट और वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया की घोषणा कर दी गई है। टेस्ट टीम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वहीं हार्दिक पांड्या को पहली बार वनडे फॉर्मेट में भी भारत की कप्तानी का मौका मिला है। रविंद्र जडेजा की वनडे टीम में वापसी हुई है। जसप्रीत बुमराह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे भी नहीं खेलेंगे।
इंग्लिश फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड को खरीदने की रेस तेज हो रही है। यूनाइटेड द्वारा तय की गई समय सीमा तक कई करोड़पतियों और अमीर ग्रुप्स ने क्लब को खरीदने के लिए बोली जमा कर दी है। इस रेस में अभी सबसे आगे कतर के इस्लामिक बैंक के अध्यक्ष शेख जसीम बिन हमद अल थानी हैं। शेख जसीम ने क्लब को खरीदने के लिए करीब 44,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई है। स्कॉटलैंड के खिलाड़ियों ने 3 विकेट से हार के बाद नेपाल के संदीप लामिछाने से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। कीर्तिपुर में नेपाल और स्कॉटलैंड के बीच आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में ये खेला गया और इस दौरान पूरे मैच में लामिछाने के खिलाफ दूसरी टीम के प्लेयर्स में विरोध था, क्योंकि नेपाल क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान संदीप लामिछाने पर दुष्कर्म का आरोप लगा था। एक 17 साल की नाबालिग युवती ने उन पर आरोप लगाया है। फिलहाल वो जमानत पर बाहर है। इंडियन प्रीमियर लीग 2023 की शुरुआत 31 मार्च से शुरू होने जा रही है और 3 साल बाद मोहाली को आईपीएल की मेजबानी मिल गई है। मोहाली के साथ साथ इस बार धर्मशाला में भी मैच आयोजित हो रहे हैं और इस